तो सवाल हो गया हमारे 1 2 3 4 पांचवा सवाल। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। पांचवा सवाल, पहले का पांचवा सवाल। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री बोलते हैं ना प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री ये सवाल है हमारा। सवाल में कुछ नहीं करना है, मान रखना। बताओ कोस 60 का मान कितना होता है। अब आपको मान याद होंगे तो आपको टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, टेबल नहीं बनानी पड़ेगी तो टाइम बचेगा तो आराम से सवाल हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है 5 कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। 1/2 लिखा, स्क्वायर है तो 1/2 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, प्लस या 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, प्लस आगे क्या है 4 सेक स्क्वायर, तो 4 तो ऐसा कैसा 4 के बटे में कुछ नहीं है 1, 4/1 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस लिखा 10 स्क्वायर, ये कुछ लिखा तो नहीं है 10 के अलावा, तो 10 स्क्वायर 10 45 का मान होता है 1/1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बटे बटे में आ जाओ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री हमें पता साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री तो √3/2 √3/2 का स्क्वायर। क्या हुआ मान सवाल के हिसाब सारे सही लिखे और कुछ लिखा हो तो देख लो, मान सही है सारे। हल करते जाओ 5/1 ऐसा का ऐसे ही 5/1 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बीच में क्या है प्लस 4/1 ऐसा का ऐसा गुणा 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का स्क्वायर, अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 1, चलो बटे में 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ऊपर वाले को अलग हल कर लो, नीचे वाले को कर लो, तो 5 का 1 में गुणा किया तो 5, नीचे 4 का 1 में करेंगे तो 4, 3 का 1 में करेंगे तो और 1 का 1, तो बताओ 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, तो गुणा कर लो आपस में 4 तिया, स्टेप बढ़ा 5 एकम 5 बटे 4 एकम 4, प्लस 4 चुको 16 प्लस 3 गुणा 3 एकम 3, माइनस 1/1 बटे में 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 4 में 4 का भाग दिया एक बार गया, 1 का 1 में गुणा किया तो 1, बीच में प्लस है तो प्लस, 4 में 4 का भाग दिया तो एक बार, 1 का 3 में गुणा किया तो 3, ऊपर हल करो 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4 तिया 12, 12 एकम गुणा कर रहे गुणा 12 एकम 13, 4 का इसमें भाग दो 4 तिया 12 में 4 का भाग देना कितने बार जाएगा 4 तिया 12 3 बार गया ना, भाग देना नहीं आता, अरे 12 में 4 का भाग दिया 4 तिया 12 3 बार गया, 3 का गुणा कहाँ करेंगे ऊपर, ये इतने हल कर रहे हैं अभी, ये इसको ऊपर वाले को नीचे वाले पे नहीं गए हम, तो 4, 3 और 1 का एलसीएम लिया कितना है 12, एलसीएम लिया सारों को गुणा कर लिया, अब नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं ऊपर वाली का गुणा करते हैं, तो 4 का 12 में भाग दिया 4 तिया 12 3 बार गया, 3 का 5 में गुणा 5 तिया 15, प्लस प्लस 3 का 4 में भाग दिया 3 चुको 12 4 बार गया, 4 का 16 में गुणा करो 16 चुको 64, माइनस 1 का 12 में भाग दें कितने बार जाएगा 1 का 12 में भाग तो एक बार जाएगा, हाँ 1 का 12 में भाग जाएगा, हाँ जाएगा, अरे 12 में 1 का भाग देना है भैया 2, 1 एकम 1, ऊपर शायद 2, 1 दूने 2, कितने बार गया 12 में 1 का भाग दिया 12 बार जाएगा ना, 12 का 1 में गुणा किया तो 12, पता नहीं कैलकुलेशन देख के क्यों हाथ पे खुलते तुम्हारे, तो सरल सवाल है, 3 और 1 4, 4 बटे
4/4 है ना। अरे 3 और 1 4, और बटे में कितना लिखा 4, तो 4 से 4 गया, तो बटे में क्या बचा, खत्म, 1 बचा। 1 का भाग भले देते जाओ, कुछ नहीं आएगा, तो ऊपर वाले को हल कर लो। 15 में से गए 12, कितने बचे, ये 15 रहा, प्लस का 12 रहा, माइनस का प्लस, माइनस क्या होते हैं, 15 में से 12 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा, प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो प्लस का 3 और 64 का है प्लस का, तो 64 और 3 67, बटे में कितना बचा 12, उत्तर, क्योंकि बटे में क्या बचा था 1, तो 1 खत्म। 4 × 4 = 4 उल्टा होगा तो ऐसा आएगा, 1 × 1 और 1 × 1 तो 67 × 67 और 12 × 12, तो ये खत्म। इसलिए कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अलग से नियम बना के कर दिया होगा बिल्कुल। यहाँ बैठे सामने, देखना आराम से।
ताली ताली है क्या? दूसरा सवाल इसी का। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सवाल जरूर सही विकल्प का है, लेकिन साढ़े 3-3 नंबर के सवाल है वो। बस ये कि आपको ऑप्शन दे दिए यहाँ पर। दूसरा सवाल स्टार्ट हो रहा है। इस एक्सरसाइज के सारे सवाल अगर आपको मान याद है तो जल्दी से हो जाएंगे। मान याद करने पड़ेंगे आपको। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। सेकंड में फर्स्ट, दूसरे का पहला 2 tan² 30 + 1 + tan² 30। दूसरे का पहला 2 tan² 30 डिग्री बट 1 + tan² 30 डिग्री। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। सवाल कैसे होगा ध्यान रखना। जब भी अगर हमें जोड़ना हो घटाना हो तो क्या होंगे, समान करने वालों का गुणा भाग होगा। समान करनी कैसे कि जो करनी के अंदर है। अब क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या? अब देखिए करनी के अंदर संख्याएं कैसे निकलती, जो 2 2 के जोड़े बनाकर। ये सब करनी के अंदर 4 लिखा होता तो हम करनी के अंदर 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और 2 से हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, जोड़ा। तो इसके बाहर तो हमारा 2 आ ही जाएगा। लेकिन अब यही करनी के अंदर कितना लिखा है, 3। तो क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। सिर्फ 3 कैसे टूटेगा, 3 एकम 3। तो ना तो यहाँ 1 का जोड़ा बना 3 का जोड़ा बना। अब 1 को तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं, तो चलो 1 बाहर आ जाएगा। तो 1 तो लिखा ही हुआ है फिर भी बाहर। तो करनी के बाहर हमेशा कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, 1 तो हो गई। चलो भैया हमारा 1 बाहर आ गया। अब करनी के अंदर कौन बच गया, 3। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो समान करने से मतलब है कि जो करने के अंदर रह जाएगा, जो किसी का स्क्वायर नहीं होता। 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 2 का स्क्वायर 4 होता। तो अब हमें जोड़ना किसे, समान करने वालों को। जोड़ना घटाना हमेशा किसे, समान करने वालों को। तो यहाँ पर करने के अंदर कितना लिखा है, 3। अब यहाँ पर 2 के साथ तो करनी है ही नहीं, यहाँ पर ना तो करनी 2 है ना करनी 3 है, 2 तो अकेला है। तो ये ना तो इसमें जुड़ेगा ना इसमें जुड़ेगा और ना ही इसमें जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो करनी है ही नहीं। अब हम करनी वालों को देखेंगे तो यहाँ पर करनी के अंदर कितना है, 3। यहाँ पर करनी के अंदर कितना है, 3। और यहाँ पर करनी के अंदर कितना है, 2। तो सिर्फ समान करने वालों को जोड़ना घटाना है आपको। अगर प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस। दोनों को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी करने के अंदर 3 लिखा है, यहाँ भी करने के अंदर 3 लिखा है। तो अच्छा बताओ कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर करने के बाहर कितना लिखा है, 3। यहाँ पर करने के बाहर कितना लिखा है, 1। चूंकि 1 लिखा है, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं क्योंकि 1 लिखा हुआ था। तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और करनी 3 ऐसे की ऐसे आ जाएगी। अब ऐसा नहीं करना है कि 3 और 1 4 बाहर वालों को जोड़ दिया और करनी के अंदर भी 3 और 3 6 कर देंगे। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों को आप पास लिखो। ये कैसे होगा, करनी 3 + 3 करनी 3। ये ऐसे ऐसे जुड़ रहा, देखना। यहाँ पर कितना है, करनी 3। यहाँ पर भी कितना है, तो करनी 3 दोनों जगह से उठाओ कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से आपने करनी 3 कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना बचा, 1। बीच में क्या है, प्लस। यहाँ से करनी 3 बाहर चला गया कॉमन, बचा कितना, 3। तो 3 और 1 कितने हुए, 4। 4 करनी 3। यहाँ पर भी कितना है, 4 करनी 3। तो ये जोड़ते ऐसे। तो जब भी जोड़ना घटाना हो तो किसको जोड़ेंगे हम, समान करने वालों को। लेकिन करनी के अंदर वाली संख्या को जोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना आप। बाहर वालों को जोड़ दिया हमने। यहाँ पर कितना, अगर यहाँ पर 5 होता तो फिर हम 5 और 3 कितने करते हैं, यहाँ पर 8 कर देते। 5 और 3 8, और करनी 3 ऐसी की ऐसी आ जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना कि 8 करनी 6 3 और 3 6, ये करनी के अंदर वाला नहीं जुड़ेगा। अब अच्छा, साथ में यहाँ पर 5 लिख दिया। आगे क्या है, प्लस का 2, और आगे कितना लिखा, प्लस √2। क्यों, क्योंकि अगर करने वाले जुड़ जाते तो हम 3 और 2 को भी जोड़ देते, लेकिन नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा है। ध्यान रखना, हमेशा समान करने वाले जुड़ते घटते हैं। जैसे अगर मैं एक सवाल और लिख दूं, 6 करनी 2 + 7 करनी 3 + 3 करनी 3। अच्छा बताओ इसका कितना उत्तर आएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर करनी के अंदर 2 लिखा है,
यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन ये वाला नहीं जुड़ेगा, ये तो अलग ही रहेगा। तो कितना रहेगा, 6 करनी 2, तो ऐसा कैसे ही, प्लस 7 और 3 10 करनी 3, ये इतना जुड़ेगा बस। ये तो कब की बात हुई, जोड़ने या घटाने की। मान लिया जाए यहाँ पर माइनस होता तो क्या हो जाता, 7 में से 3 जाता, कितना बचता, 4 बच जाता। लेकिन अब अगर आई बात गुणा करने की, तो अब गुणा करने में मान लिया जाए ऐसा लिखा है, करनी 2 और करनी 3, तो अब इन दोनों करनी एक ही के अंदर आ जाएगी। अब क्यों आ जाएगी, अगर मान लिया जाए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, करनी के यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ये यहाँ की, ये जो खाली जगह है यहाँ की, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, इसके बाहर लिखा हुआ है एक, एक कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, लेकिन ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर लिखा 3 करनी 27, यहाँ पर कितना लिखा 3, तो अब इसका मतलब ये है कि करनी के अंदर से 3 3 के जोड़े बनेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा ना, यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करनी के अंदर कितने के जोड़े बनेंगे, 3। अगर यहाँ पर लिखा होता 4, यहाँ पर लिखा होता 81, तो यानी करनी के अंदर कितने जोड़े बनेंगे, 4। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो कितना लिखा हुआ है, 1। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो कितना लिखा हुआ है, 2। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमेशा हम कितने के जोड़े बनाते हैं, हम 2 2 के, 3 गुना 3 का बन गया, और 3 कहां से आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 लिखा ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके 3 के जोड़े बनेंगे, कैसे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि अब आपको कितने का जोड़ा बनाना पड़ेगा, इसके अंदर से 3 का जोड़ा बनेगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर 4 लिखा है, तो ये 4 के जोड़े बनेंगे, कैसे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यहाँ पर 4 लिखा था, तो कितने के जोड़े बनेंगे, 4 के। अब इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर समान करने वालों का गुणा होगा, कि जैसे ये ऐसा लिखा है कि 3 गुणा 3 करनी 27, तो अब इनका आपस में गुणा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये ऐसे लिखा है कि करनी 2 गुना करनी 3, तो यहां पर भी कितना लिखा है, 2, यहां पर भी कितना लिखा है, दोनों करनी समान है, तो दोनों को हम एक ही करनी के अंदर लिख देंगे, कैसे, 2 गुणा 3, और इनका हो जाएगा गुणा 2 तिया 6। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा होगा तो हम इनका गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी करनी हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो जोड़ने घटाने के लिए भी करनी आपकी समान होनी चाहिए, और गुणा करने के लिए भी आपकी करनी समान होनी चाहिए। अब भैया ऐसे लिख दिया मैंने बहुत सारा, करनी 2 गुणा करनी 3 गुणा करनी 5 गुणा करनी 7 लिख लो आप। तो इनको हल करना हो तो क्या करेंगे, सभी की करनी समान है, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा। अब किसी का जोड़ा तो बन नहीं रहा है, तो सभी को क्या करो, एक ही करनी के अंदर अंदर लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इनका कर लो गुणा, तो 3 दूने 6, 6 पंजे 30, और 3 सते 21, 210, ये ऐसा जाएगा। तो अगर इनकी करनी समान हुई तो इनका गुणा हो जाएगा, कहां से, एक ही करनी के अंदर। लेकिन अगर जोड़ने की बात आई तो करनी के बाहर वाले जुड़ेंगे, लेकिन करनी के अंदर वालों का जोड़ नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि करनी अगर समान है तो करनी के अंदर वालों का गुणा हो जाता है, लेकिन यही बात ध्यान रखना कि अगर करनी समान है तो करनी के अंदर वाले जुड़ेंगे नहीं। जोड़ने घटाने में कौन जुड़ेगा, बाहर वाला, लेकिन गुणा करने में अंदर वालों का गुणा हो जाएगा। एक सवाल और देख लो, ये लिखा 5 करनी 5 गुणा करनी 11, और इस तरफ लिखा कि करनी 5 प्लस करनी 11। तो अब हमें इनको जोड़ना हो तो इसकी करनी अलग है और इसकी करनी के अंदर वाली संख्या अलग है, करनी के अंदर वाली संख्या अलग है, दोनों प्लस में है, तो ये ऐसा कैसे आएगा। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, ये काय में गुणा में, तो इनका गुणा हो जाएगा आपस में, 11 5 55, दोनों एक करनी के अंदर गुणा हो जाएगा। तो गुणा में गुणा हो जाता है, लेकिन ये जोड़ने में 11 और 5 16 नहीं होंगे। हाँ, अगर ये ऐसा होता, करनी के अंदर कितना लिखा होता, 5, करनी के अंदर लिखा होता 11, तो 11 और 1 यहाँ पर कितना है, 12 करनी 5। तो करनी के अंदर अगर जोड़ने घटाने में, तो करनी के अंदर वाली संख्या तो समान रहेगी, लेकिन गुणा करना है तो करनी के अंदर वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा। ये सारे सवाल में आएंगे, इसलिए मैंने देखा था कल आपको काफी दिक्कत आ रही थी उनको हल करने। अब बताओ 33 का मान कितना होता है, एक बटे अंडर रूट 3, तो बराबर लगा दो। सबसे पहले तो ऊपर कितना लिखा है, 2, 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब कितना लिखा है, 10 का मान हमें अच्छे से पता होता है 1 बटे अंडर रूट 3। स्क्वायर है तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। हम मन से तो लगाया नहीं, सवाल में था स्क्वायर, हमने इसलिए सवाल में लगा दिया। 1 बटे में कुछ नहीं है तो 1, प्लस क्या लिखा है, 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 का मान बताओ कितना, ये लिखा ऊपर 1 बटे अंडर रूट
3 स्क्वायर था तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। 2 बटे ऐसा का ऐसा गुणा गुणा 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बटे 1 ऐसा का ऐसा 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। ऊपर वाले को हल कर लो, नीचे वाले को हल कर लो अलग अलग। 2 एकम 2 प्लस 3 एकम, ऊपर वाला तो हल हो गया। अच्छा 3 एकम 3 क्रॉस गुणा कर लो, 3 का 1 में किया तो फिर से 3 प्लस 1 का 1 में किया तो 1 2/3 ऊपर वाला तो ऐसा का बटे में आ जाओ, तो बटे में 3 और 1 4 बटे का 3। अभी पलट जाएंगे नीचे वाले तो ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा 2/3, नीचे वाला पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम और 2 दूने कितना बचा 1/2। बताओ कौन से ऑप्शन में, एक भी ऑप्शन में नहीं है, पर अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, बताओ tan 60 का मान कितना होता है। हमारा मान कितना है 1/2। हमने सवाल को हल किया, सवाल को हल करने पर हमारा मान कितना है 1/2। अब 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, पहले में क्या लिखा है साइन 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन कोस 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन टेन 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन अरे साइन लिखा है सिन सान क्या पढ़ रहा हूं, क्या लिखा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिखा हो, कोस 60 डिग्री भी लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है, सवाल गलत नहीं करते। 2/1 1/√3 1/3 1/3 2 एकम 2 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 प्लस एकम 4 4/3 2/3 3/4 3 से 3 1/2। अब आपको मान देखना है यहाँ पर, बताओ साइन 60 का मान कितना होता है √3, हमारा हल करने पर मान कितना है 1/2। तो अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पर 1/2 हम ऑप्शन में नहीं है लेकिन 4 मान दिए तो मान देखना पड़ेगा। साइन 60 का मान कितना √3/2, कोस 60 का मान कितना 1/2, टेन 60 का मान कितना √3, साइन 30 का मान भी तो 1/2 होता है। दो मान कैसे आ गए वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे देखो कोस 60 का मान कितना 1/2, साइन 30 का भी मान कितना दो मान कैसे आ गए उत्तर में, उत्तर तो गलत जा रहा हमारा। हे राम, क्या है इसका उत्तर, सवाल में गलती कहाँ हो रही है हमारे, 8.2 पहले का पहला, उत्तर तो इसका √3/2 आना चाहिए। ना भैया हमारा सवाल तो सही है। 2 टेन 30 का मान 1/√3 ही होता है ना, हाँ 1/√3 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 2/3 3 एकम 3 3 एकम 3 प्लस 4 3 और 1 4/3 2/3 3/4 3 से 3 का 1/2। सही है भैया, इसका मानते हैं तो साइन 30 आएगा या फिर कोस 60 आएगा, इसके दोनों में से एक आंसर आएगा भैया। सवाल सही है हमारा, उतार लो आप। ना ना गलत कैसे हो सकता है, हमने अब आपके सामने तो किया, देखो आप।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कितना बता लिया सवाल? सवाल लिखा है, बताओ तो क्या लिखा सवाल, बोल के। 2tan² 30 डिग्री, किताब में देखो तो कितना लिखा है? स्क्वायर लगा है क्या? स्क्वायर नहीं लगा है, स्क्वायर लगवा दिए जबरदस्ती। तो यहाँ पर क्या आएगा क्या? तो ऊपर स्क्वायर आएगा क्या? ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। अब सवाल मैंने गलत लिखा कि आपने गलत बोल दिया? अच्छा मैंने लिखा था, मेरे पे बात आ गई। हम तो सवाल सही किया, हमने सवाल गलत नहीं किया, मतलब गलत लिखा है बस। तो भैया क्या होगा, 2 का गुणा 1 में करो तो 2 बटे करनी 3 का 1 में गुणा होगा तो करनी 3। अब नीचे वाला हल कर लो, 1 बटे 1, बीच में क्या है प्लस, 1 का स्क्वायर 1, करनी 3 का स्क्वायर 3, तो ऊपर का 2 बटे करनी 3 तो ऐसा का ऐसा है, बट्टे में 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1, ऊपर का 2 बटे करनी 3 तो ऐसा का ऐसा, नीचे वाला पलट जाएगा। अब 3 कहाँ जाएगा ऊपर, और 3 और 1 4, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। अब ध्यान से देखना कितना बचा, 3 बटे 2 करनी 3, कितने बचा? अब चूंकि हमने पूरी सारणी पढ़ी कहां, साइन 0 से कोट 90 तक पूरी कल सारणी पढ़ी थी, क्या ये मान किसी का था क्या? नहीं था। अब आपको यहाँ इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण क्या होता है कि जो नीचे संख्या लिखी है ना उसका ऊपर व नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे, ध्यान से देखना, 3 बटे 2 करनी 3, ये हार का परिमेयकरण कर रहे हैं हम। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं कि जो नीचे वाली संख्या लिखी है ना इसका ऊपर और नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 करनी 3, यहाँ पर कितना जाएगा 2 करनी 3। ध्यान से देखना होगा क्या, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा आपका। सवाल देखते जाओ, यहां पर कितना लिखा, 3 गुणा करनी 3, 3 गुणा करनी 3 बराबर बराबर। अच्छा 2 यहां पर करने का कितना लिखा, 1, 2 एकम 2 गुणा करनी 3 का करनी 3 में गुणा करोगे कितना आएगा, करनी 3 का करनी 3 में गुणा करें 3 आ जाएगा ना, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना √3 बटे, ऊपर से तो बचा √3 बटे में कितना बचा 2। अब हमारे 4 ऑप्शन बताओ, एक तो है साइन 60, दूसरा ऑप्शन कितना है कोस 60, तीसरा टेन 60 और चौथा साइन 30। अब चूंकि हमारे मान तो उत्तर काय में हमारे डिग्री में, बताओ साइन 60 का मान कितना, करनी 3 बटे 2, कोस 60 का मान कितना 1 बटे 2, टेन 60 का मान कितना करनी 3 और साइन 30 का मान 1 बटे 2। तो कौन सा मान सही है, करनी 3 बटे 2 पहला वाला सही है, साइन 60 डिग्री। आपने स्क्वायर लगवा दिया था, मैंने लगा दिया था, वो तो नहीं पता बाकी उससे आया था हमारा गलत, पहला सही है। सवाल की जांच कर लिया करो भैया, सवाल की जांच कर लिया करो, उतार लो जल्दी से।
ताली ताल लो, दूसरा देखो इसी का। ताल लो भैया आराम से। सवाल देखो सही है गलत है। थोड़ी स्पीड बढ़ा भाई। हमारा सवाल क्या लिखा है, 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 + 10² 45 डिग्री। बता लिए क्या करना है, हल करना है मान रख के। तो सबसे पहले क्या लिखा है, एक क्या लगा है -10² 45 डिग्री। 10 45 का मान कितना होता है, एक की जो जिसका मान है उसका मान लगा तो बाद में क्या लगा दो स्क्वायर बटे 1 + 1 और 10² 45 डिग्री। 10 45 का मान कितना, एक, एक का स्क्वायर बराबर 1 - 1 बटे 1 + 1। अच्छा, एक में से एक गया तो 0 और एक पर एक 2। तो किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग तो क्या हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन सही, चौथा ऑप्शन सही, लगा लो। क्या सरल सवाल है, देखो बस मान रखना है और हल करना है आपको। ताली उतार रहे हैं आप। तीसरा सवाल देखो इसका। sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a बराबर 2 sin। कोई ऐसा दिमाग मत लगाना इस 2 का हम इसमें गुणा करें तो क्या साइन 2a बन जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा इनका।
ये अगर ये यहाँ पर लिखा है ना, अभी देखो साइन के साथ यहाँ पर कितना लिखा है 2a, यानी थीटा का मान कितना है पूरा, ये पूरा 2a है, यानी कि जो भी यहाँ से a का मान आएगा तो उसमें किसका गुणा हो जाएगा 2 का। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर लिखा a का मान कितना आ गया हमारा 2 डिग्री 30 डिग्री, ये जो है ना इसका मान आ गया हमारा 30 डिग्री, ध्यान से देखना। तो साइन ये कैसा लिखा है, दो और a में क्या संबंध है, गुणा का है, कुछ नहीं है तो क्या है में गुणा में, तो साइन 30 दोनों कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इस तरह ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है 2 साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री। अब ऐसा नहीं होगा कि इस 2 का गुणा हम 30 में कर देंगे, अगर यहीं पर लिखा है ना उसके पास में तो ये उसका उसमें गुणा होगा, लेकिन ये यहाँ लिखा है ना तो ये से थीटा कौन है यहाँ पर, ए अकेला है, यहाँ पर थीटा कौन है पूरा का पूरा 2a। तो ये ध्यान रखना इन बातों का कि इसका गुणा नहीं होता उसमें अंदर, बड़े उल्टे नियम है त्रिकोणमिति के। क्या कहा सवाल में, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए, क्या कहा इससे आगे, तब सत्य होगा जबकि ए बराबर, तो ए बराबर क्या है, यानी थीटा के 4 मान दिए हम, बताओ कितने मान है, एक पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बता दो 4, 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन 60 डिग्री। यानी कि हमें क्या करना है, इन्होंने पूछा है कि यानी कि साइन 2a का मान किसके बराबर होगा 2 साइन a का, लेकिन कब होगा, कब जब जीरो थीटा का मान, ये यहाँ पर थीटा कौन है a, तो a का मान क्या 0 डिग्री होगा तब, a का मान 30 डिग्री होगा तब, a का मान 45 डिग्री होगा तब, या a का मान 60 डिग्री होगा तब, कब की परिस्थिति में ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ये हमसे पूछा है तो हम सवाल को लिखेंगे। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए, हमें 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमने सवाल को लिखा ऐसा कैसे कैसे, साइन 2a। अब यहाँ से एक का मान हमें एक एक करके रख के देखना पड़ा है किससे बराबर आता है, वो हम ऑप्शन लगा देंगे सीधे सीधे, सवाल ऐसे होगा। ए का मान सबसे पहले हमने लिया 0 डिग्री, तो 2 गुणा 0 बराबर, यहाँ पर 2 साइन 0 डिग्री लिखा है, अच्छा साइन 2 का गुणा किसमें किया 0 में, कितना आया 0 आएगा, तो साइन 0 डिग्री बराबर 2 गुणा साइन 0 डिग्री। अब ध्यान से बताना साइन 0 का मान कितना 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना 0 डिग्री बराबर 2 गुणा साइन 0 डिग्री का मान कितना 0 डिग्री, तो 0 बराबर कितना आ गए 2 का गुणा में 0, 2 का 0 में गुणा किया तो 0, दोनों आपस में बराबर आ गए, यानी कि मान कौन सा सही होगा पहला वाला मान सही होगा। अब ध्यान से देखना, रुक जाओगे, यहाँ पर हमारा किस्मत से पहला वाला मिल गया, अगर मान लिया जाए पहला वाला नहीं मिलता तब हम किस पर जाते, मान लिया जाए ये 0 पहला ऑप्शन नहीं होता, 0 होता हमारा चौथा ऑप्शन, फिर हम क्या करते, हम तो एक एक करके चेक करते, तो ये देखना आप इनमें तीनों में ना ये जो आपस में 0 और बराबर 0 आया ना, ये मान आपस में बराबर नहीं आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, कितना लिखा साइन 2, एक का मान कितना माना हमने दूसरा माना 30, तो बराबर में कितना लिखा है 2 साइन, और एक का मान हमने कितना माना 30, साइन 30 का गुणा 2 में किया तो 60 बराबर 2 साइन 30 डिग्री, ऐसा का ऐसा। अब भैया बताओ साइन 60 डिग्री का मान कितना, अंडर रूट 3/2 होता है, ये होता है बराबर 2 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2, ये अंडर रूट 3/2, तो ऐसा कैसा अकेला है, 2 का गुणा 1 में किया तो 2/2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, कितना आया अंडर रूट 3/2 बराबर में 1, क्या है दोनों आपस में बराबर है क्या, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। ऐसे हम 45 वाला रखेंगे तो उससे भी क्या आएगा गलत, 60 वाला रखेंगे उससे भी क्या आएगा गलत, क्योंकि सही किससे आ गया 0 डिग्री से। तो ये से आपको मान रख के देखना है इस प्रकार के सवाल में। तो ताल लो आप पहला।
लिया। तीसरा सवाल, सॉरी चौथा सवाल। दूसरे का चौथा सवाल, दो टेन टेन 30 डिग्री। अच्छा पहला सवाल देखो तो इसका दूसरे का कितना अंतर है, बटे प्लस माइनस का अंतर है ना। स्क्वायर तो नहीं है ऊपर, नहीं तो फिर से देखना, फिर से गलत होगा, फिर से उत्तर नहीं आएगा। एक माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या करना है, मान रख के हल करते जाओ। तो दो दो के बटे में कुछ नहीं है, तो एक गुना टेन 30 का मान एक बटे करनी 3 बटे एक बटे में कुछ नहीं है, तो एक माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन 30 का मान होता है एक बटे अंडर रूट 3, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर दो का गुणा एक में किया तो करनी 3 का एक में किया तो करनी 3 बटे एक तो ऐसा का ऐसे ही, माइनस एक का स्क्वायर एक करनी 3 का स्क्वायर 3। चलने दो सवाल को आगे, 2 बटे करनी 3 बटे 3 का गुणा एक में किया तो 3 का गुणा फिर से ऊपर वाले एक में किया तो माइनस एक का गुणा एक में किया तो इन दोनों का आपस में किया 3 एकम 3, इस 3 का इस तरफ एक में किया 3, बीच में था माइनस, एक का गुणा एक में किया बराबर 2 बटे करनी 3 बटे 3 में से एक गया तो 2 बटे 3, पलट दो इनको तो ऊपर वाला तो ऐसा कैसे रहेगा, नीचे वाला 3 बटे 2, 2 से 2 बचा कितना, बराबर बचा 3 बटे करनी 3। अब आप ध्यान से याद करो और सोचो, क्या 3 बटे करनी 3 हमने किसी का मान पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, तो क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण बेसिकली क्या होता है कि जो नीचे वाली संख्या है ऊपर वाली का करो या नीचे वाली का करो, ऐसा का ऐसे ही गुणा ऊपर और नीचे कर दो, बस कुछ नहीं करना आपको। ये जो संख्या लिखी थी ना करनी वाली, अब सिंपल संख्या का नहीं करना, 3 का नहीं करना परिमेयकरण, किसका करना, करनी वाली संख्या का। तो करनी वाली संख्या का कितनी थी, करनी 3, तो करनी 3 का ऊपर भी किया और नीचे भी किया। इससे हुआ क्या, करनी 3 से करनी 3 कैंसिल, फिर से ये देखो ऊपर वाले बच गए, तो ये होता है इसका मतलब। लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना है, यहाँ पर कैंसिल करना होता तो करते क्यों हम गुणा। तो क्या किया, करनी 3 और करनी 3, इसको बोलते क्या है, परिमेयकरण। परिमेयकरण किसका परिमेयकरण, नीचे वाला कौन है हर, ऊपर वाला कौन है अंश। अभी हमने किसका किया, हर का किया, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन। तो भैया किया क्यों है, करनी 3 का 3 में गुणा करो तो 3 करनी 3, अब फिर से कोई गुणा मत कर देना कि 3 3 9, करनी के अंदर कितना है 3, यहाँ पर करनी है क्या, नहीं है, तो करनी 3 तो ऐसा कैसा, करनी के बाहर कितना है 1, 3 का गुणा 1 में किया 3, बटे में देखो करनी 3 का करनी 3 में गुणा किया कितना है 3 आ जाएगा, कैसे 3 आएगा, 3 तिया 9, 9 का बन जाएगा जोड़ा किसका 3 3 का, तो 3 आ जाएगा बाहर, ऐसे आएगा बाहर, करनी 3 गुणा करनी 3, दोनों को लिख लो एक ही के अंदर, 3 3 का बन गया जोड़ा, ये बन गया जोड़ा, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना, क्या अंडर रूट 3 ऑप्शन में है क्या, है क्या, हाँ तो 4 ऑप्शन बताओ क्या है, पहला है कोस 60, दूसरा है साइन 60, तीसरा है टेन 60, चौथा साइन 30 डिग्री। अब देखिए भैया हमारा मान तो कितना करनी 3, लेकिन इन्होंने सारे मान डिग्री में दिए, तो हमें यहाँ भी मान याद होने चाहिए। बताओ कोस 60 का मान कितना, 1/2, क्या पूछूं मैं आपसे, आपको याद ही नहीं। अच्छा साइन 60 का मान कितना, करनी 3 तो आ, लेकिन बटे में कौन आ गया 2 भी आ गया। अच्छा साइन 30 का मान बताओ कितना, 1/टेन 30, 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, अंडर रूट 3 यानी कि टेन 60 डिग्री। सवाल को शुरू करने पर भी मान याद होने चाहिए, खत्म करने पर भी मान याद होने चाहिए। देखो आप
कितने खराब खराब सवाल है। आज के लिए इतना ही। सारे सवालों के बाद घर जाकर कर लेना तो याद रहेंगे। तो मान विशेषकर याद कर लाना बस। आगे आपकी इच्छा, आप पढ़ो नहीं पढ़ो। तो माइक लेके जा रहा था। क्या हुआ?